नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यानी करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें जो भी मुख्य प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँगा। यानी जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आने योग्य हैं उन पर हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न बनते हैं यानी वो मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता रहूंगा। तो आज का साथियों पहला प्रश्न है, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अन्य जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी शेयर कीजिए कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों करंट अफेयर्स की क्लास में, हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, कौन सा राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है? कौन से दिन को यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है? तो कब मनाया गया ये राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस? ये मनाया गया था अभी 30 अगस्त को मनाया गया था। कब? 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया गया। ये हमें ध्यान रखना है साथियों। दूसरा प्रश्न है आज का, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? विश्व नारियल दिवस मनाया गया था अभी सितंबर माह में। तो कब मनाया गया था? तो 2 सितंबर को मनाया गया। हमारा आंसर है 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में ए प्लस रेटिंग मिली है? किसे मिली है? तो ये मिली है शक्तिकांत दास को। किसे मिली है? शक्तिकांत दास। हमारा आंसर है शक्तिकांत दास। आंसर रहेगा शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023 में ए प्लस क्या मिली है? ए प्लस रैंकिंग मिली है। चौथा प्रश्न, हाल ही में इसरो ने अपने सूर्य मिशन आदित्य, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया है? तो कहां से लॉन्च किया है? इसरो द्वारा सूर्य पर एक मिशन भेजा गया है आदित्य L1। इसको कहां से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरिकोटा से। कहां से? हरिकोटा। हमारा आंसर है हरिकोटा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी इंडिया लेवल का एग्जाम हो चाहे राज्य लेवल का एग्जाम हो, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने योग्य है और कई विद्यार्थियों से ये भी आगे ले जा सकता है। तो इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप गौर करना है। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ाने, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और किस देश ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है? यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को बढ़ाना है तो भारत और कौन सा देश इनके साथ मिलकर टास्क फोर्स की शुरुआत करेगा? तो कौन सा देश मिलेगा? अमेरिका मिलेगा साथियों। अमेरिका की भारत के साथ अच्छे संबंध है, तो क्या है मिलजुल कर काम करेंगे तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो भारत ने सोचा क्यों न अमेरिका के साथ ही मिलकर हम इस व्यापार को बढ़ावा दें, जिससे भारतीय को आर्थिक सुधार भी होगा और फायदा भी मिलेगा। तो किसके साथ? अमेरिका हमारा आंसर रहेगा। अमेरिका हमारा आंसर है साथियों, अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ावा दिया है।
अगला प्रश्न है छठा, हाल ही में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? यानी ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है, यानी हमें इसका आंसर बताना है। तो सांता थोटम, कौन है? सांता थोटम है। आंसर है हमारा सांता थोटम। सांता थोटम को क्या मिला है? इनोवेशन अवार्ड मिला है। इनोवेशन, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है? 2023 का ब्रिक्स द्वारा दिया गया है। तो सांता थोटम हमारा आंसर रहेगा, ये ध्यान रखना है। अगला 7वां प्रश्न है साथियों, हाल ही में जारी नवीनतम FIDE यानी FIDE रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने साथियों? डी गुकेश। कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। हमारा आंसर है डी गुकेश। गुकेश, मुकेश नहीं है, डी गुकेश बने हैं। फिडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी हैं, 1 नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न 8वां, हाल ही में कहां गाय यात्रा, कौन सी? गाय यात्रा उत्सव, गाय यात्रा उत्सव कहां मनाया गया? तो गाय यात्रा उत्सव मनाया गया नेपाल में। क्या कहां मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। तो इस गाय यानी गाय उत्सव में क्या होता है कि नेपाल के लोग हैं वो नदियों पर जाते हैं, तालाबों पर जाते हैं और वहां पवित्र स्नान करके आते हैं। तो नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान करना गाय उत्सव कहलाता है नेपाल में। तो यह कहां मनाया गया? हमारा आंसर है नेपाल। नेपाल यानी पवित्र नदियों में स्नान करना गाय उत्सव कहलाता है। 9वां प्रश्न है साथियों, हाल ही में थर्मन षणमुगम ने किस देश के राष्ट्रपति का ये चुनाव जीता है? तो किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है ये बताना है। तो थर्मन गुप्तनम ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो हमारा आंसर रहेगा साथियों सिंगापुर। क्या आंसर रहेगा? सिंगापुर आंसर रहेगा, सिंगापुर। सिंगापुर हमारा आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 10वां है, हाल ही में किसने खाद्य मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? खाद्य मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो BL कांदा। क्या नाम है? BL कांदा। BL कांदा हमारा आंसर रहेगा। BL कांधा। BL कांदा ने खाद्य मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। 11वां प्रश्न साथियों, हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा खिताब जीता? यानी चैंपियनशिप का नाम क्या है? ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023। तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है 85.71 मीटर भाला फेंककर, यानी रजत। हमारा आंसर रहेगा रजत पदक, रजत पदक जीता है। 12वां प्रश्न, हाल ही में किसने रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? कौन है जिन्होंने रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने की उपलब्धि हासिल की है? तो कौन है? रवि कन्नन है।
कौन है? रवि कन्नन। रवि कन्नन। रवि कन्नन ने क्या जीता? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का विजेता रहा। 13वां प्रश्न, हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आर माधवन को। आर माधवन, हमारा आंसर है आर माधवन। आर माधवन, आर माधवन को यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, इससे आपको याद नहीं हो जाएगा। हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया? 30 अगस्त। कब? 30 अगस्त। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? 2 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 2 सितंबर को। हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग मिली है? तो शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग मिली। हाल ही में इसरो ने अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया? तो हरिकोटा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और किस देश ने समझौता किया है? अमेरिका के साथ शुरुआत की है। हाल ही में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? शांता थोर्टन को मिला है। हाल ही में जारी नवीनतम फील्डे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो डी गुकेश। हाल ही में कहां गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है? नदियों में पवित्र स्नान करके आते हैं। अगला, हाल ही में थर्मन सनुमुगतनम ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? सिंगापुर के राष्ट्रपति नए बने हैं थर्मन सनुमुगतनम। हाल ही में किसने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? BL कांडा ने। हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा खिताब जीता यानी रजत पदक जीता और इसने 85.71 मीटर भाला फेंका। हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? रवि कन्नन हमारा आंसर है। हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आर माधवन को नियुक्त किया गया है। तो साथियों, आप विश्रांत एजुकेशन चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये निःशुल्क क्लासें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये जब भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगी तो मैं इस विश्रांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इनमें से ऐसे प्रश्न नहीं है जो नहीं आने होंगे, ये सभी प्रश्न आने योग्य होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य साथियों के पास शेयर कीजिए। तो धन्यवाद साथियों, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।